भाई क्या हो गया तुझे? भाई मुझे ना समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। एग्जाम्स आ रहे हैं और मेरा पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है। पढ़ने बैठता हूं तो दिमाग इधर से उधर भागने लगता है। पढ़ाई पर फोकस ही नहीं बन रहा। पता नहीं इतना सारा सिलेबस में इतनी जल्दी कैसे खत्म करूंगा। एक मिनट, ये एकदम से तू पढ़ाई को लेकर इतना सीरियस कैसे हो गया? आज तक तो तूने पढ़ाई को लेकर मेरे साथ कोई डिस्कशन किया ही नहीं है। आज तक इतना नहीं सोचा तो अब पढ़ाई को लेकर इतना टेंशन क्यों ले रहा है? भाई 2 महीने में बोर्ड्स एग्जाम्स आ रहे हैं यार, पढ़ना तो पड़ेगा ही ना। तो ये बात तुझे पहले नहीं पता थी क्या? ये कौन सा शेर है जो 2 महीने पहले ही जागता है? और सच बात तो ये है, अभी भी तू जागा नहीं है, तुझे जगाया गया है। जब घर वालों ने डांटा होगा, टीचर्स ने डराया होगा, बताया होगा कि फेल हो जाएगा तो क्या क्या हो सकता है, तो इतना घुमा फिरा के क्यों बोल रहा है यार? सीधा सीधा बोल ना कि पढ़ने का मेरे को बिल्कुल मन नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी मुझे इस समाज ने इतना डरा दिया है कि मैं फेल नहीं होना चाहता, इसीलिए जाकर अपनी टेबल पर बैठ तो जाता हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आता। हाँ भाई कुछ समझ में नहीं आता, मैं क्या करूँ? अगर तू इस वजह से पढ़ रहा है ना क्योंकि तुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है और तू बहुत ज्यादा प्रेशर में है, तो इस दुनिया के बेस्ट टीचर भी अगर तुझे पढ़ाए तब भी तुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। तो भाई मैं आखिर पढ़ूं कैसे? ये तेरा सवाल ही गलत है। तुझे ये पूछना चाहिए कि मैं आखिर क्यों पढूं, क्योंकि अगर तुझे सही वजह पता चल गई ना कि आखिर तुझे पढ़ना क्यों चाहिए, फिर तो ये मोटिवेशन वगैरह बहुत छोटी चीजें हैं, तुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई ऐसी कोई वजह ही तो नहीं है मेरे पास, और अगर है भी तो वो सिर्फ और सिर्फ डर और प्रेशर है, और इसी की वजह से मैं जब भी पढ़ने जाता हूँ तब मुझे बस रोना आता है। यही तो दिक्कत है, वजह है भी तो वो गलत वजह है। मैं तुझे पढ़ने की सही वजह देता हूँ। आखिर क्या है वो सही वजह? मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल है तेरे से, क्या तेरे पास कोई और चॉइस है? डू यू हैव एनी अदर चॉइस? मतलब क्या कहना चाहता है तू? क्या तू किसी मिलियनेयर का बेटा है? नहीं। क्या तेरे घर वाले तुझे जिंदगी भर बिठा के खिला पाएंगे? नहीं। चल अगर मान भी लिया कि वो तुझसे इतना प्यार करते हैं कि वो तुझे घर पर बिठाकर खिलाने भी लग जाए, तो क्या तेरे अंदर इतनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है कि तू अपने पैरों पर खड़ा हो सके? तू क्या अपने माँ बाप के टुकड़ों पर पलने के लिए तैयार भी हो जाएगा? नहीं भाई मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। मैं अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ बनना जरूर चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं पढ़ूं क्यों मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आज के जमाने में तो बिना पढ़े भी बहुत कुछ बना जा सकता है। वाह मेरे शेर, क्या लॉजिक दिया है। अब इतनी बड़ी बात बोली दी है तो वाला डायलॉग भी मारी दे कि सिंगल पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड माय फ्यूचर। अरे बेटे अगर तू सचमुच में इतना टैलेंटेड होता ना तो पढ़ाई का इतना टेंशन नहीं ले रहा होता, क्योंकि तुझे पता होता कि तेरी जिंदगी कुछ और है, और ना ही तेरे घर वाले तुझे परेशान करते, क्योंकि उनको भी दिख रहा होता कि हमारा बेटा कुछ कर रहा है। ये जो तुझे इतना टेंशन हो रहा है, इतना प्रेशर महसूस हो रहा है ना, ये खुद ही गवाही दे रहा है कि तू अभी की इस सिचुएशन से बचने के लिए बहाने मार रहा है। बहुत अच्छी बात है, तू उन लोगों को देखता है, उन लोगों से कुछ सीखता है जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में कुछ अलग किया है। ये बहुत अच्छी बात है कि तू उन लोगों को देखकर इंस्पायर हो रहा है जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में एक अलग रास्ता चुना है। लेकिन क्या बस उन लोगों को देख लेने से काम हो गया क्या? जब तेरी बारी आई चुनने की तब तू क्या कर रहा था? तूने कुछ नहीं किया भाई, साल भर तूने बस मजे मारे हैं, और जब आखिरी के 2 महीने में झटका लगा कि भाई एग्जाम्स आ रहे हैं, अगर फेल हो गए तो लोग मजाक उड़ाएंगे, तब डर तो लगेगा ही, टेंशन तो बढ़ेगा ही, प्रेशर तो बढ़ेगा ही भाई। तो ना तो तेरे घर वाले करोड़पति हैं और ना ही वो तुझे अपने घर में बैठकर खिलाएंगे। तू उनके टुकड़ों पर पलना भी नहीं चाहता क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है, और ना ही तूने साल भर में कुछ ऐसा काम किया है जो तुझे जिंदगी में कुछ बना सकता है। तो अब बता मुझे, डू यू हैव एनी अदर चॉइस? नहीं है भाई, कोई दूसरी चॉइस ही नहीं है। तो इस बात को समझ ले कि इस वक्त तेरे लिए जो सबसे सही काम है वो पढ़ाई ही है। जब आगे जाके तुझे साफ साफ दिखने लग जाए कि तेरे लिए कोई और चीज बनी हुई है और उसमें तू अगर चला गया तो तू बहुत कुछ कर सकता है, तो सब कुछ छोड़ छाड़ के उस काम को करना। लेकिन अभी जब तुझे नहीं पता कि तेरे लिए क्या सही है क्या गलत, तब तुझे मैदान में तो उतरना पड़ेगा, तब तुझे कोई ना कोई चुनौती तो उठानी पड़ेगी, क्योंकि बिस्तर में पड़े पड़े और मोबाइल चलाते चलाते तो तू सिर्फ डायलॉग ही मार सकता है। भाई मुझे वजह तो मिल गई कि मुझे पढ़ना क्यों है, लेकिन अब मुझे कैसे पढ़ना है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। किताब खोलते ही मुझे नींद आने लग जाती है। कुछ समझ तो मुझे बाद में आएगा, सबसे पहले तो मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आता उसको पढ़ने में, और अगर मैं यूट्यूब से भी उसको पढ़ने की कोशिश करूँ तो मुझे बहुत ही ज्यादा बोरियत फील होती है। बिल्कुल यही सेम चीज मेरे साथ भी होती थी, लेकिन मैंने इससे बचने का एक रास्ता निकाला था, और इस रास्ते का नाम मैंने रखा था ऐसे पढ़ो कि पढ़ना ही ना पड़े। मैं साल भर स्कूल नहीं गया था, लेकिन एंड टाइम पे जब रिविजन्स वगैरह चलते हैं, जब चैप्टर्स को फिर से रिवाइज करवाया जाता है, तब मैंने स्कूल जाना चालू किया था। हालांकि मैं एक बैक बेंचर था, लेकिन उस टाइम पे जाकर मैं फ्रंट बेंच पर बैठता था, और फ्रंट बेंच पर बैठने के बाद मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही काम रहता था कि सामने जो बातें चल रही हैं मुझे उसमें इन्वॉल्व होना है और क्वेश्चंस पूछने हैं, बिल्कुल बेशरम हो जाना है। एक के बाद एक उस टॉपिक से रिलेटेड मुझे जितने क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस मुझे टीचर से पूछकर क्लियर करना है। और तुझे ये काम करते वक्त बिल्कुल भी शर्माना नहीं है, क्योंकि वो जो टीचर सामने बैठा है वो तुझे पढ़ाने के पैसे लेता है। मैं तुझे बता रहा हूँ, अगर तूने ये काम कर लिया तो तेरी पढ़ाई 80% ईजी हो जाएगी। इतने सवाल पूछ कि उस टीचर को तेरा नाम याद हो जाए। किताबें समझ में नहीं आ रही, किताबों से नहीं पढ़ पा रहा, तो ये वाला तरीका आजमा। छोटी छोटी मुश्किलें आने पर गिव अप मत कर दिया कर, हर बार नए रास्तों की ताक में रहा कर, क्योंकि जो रास्ते तू बनाएगा ना उस पे चलने में मजा बहुत आएगा, क्योंकि उस रास्ते को तू अपने हिसाब से डिजाइन कर सकता है। प्रेशर को हैंडल करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि तुझे प्रेशर में भी मजा आने लग जाए। हर बात में डरने की जरूरत नहीं है। तेरा डर खत्म करने के लिए बस एक बात कहना चाहता हूँ मैं तुझसे, हर पल में डर डर के जिया तो क्या जिया, हर पल में मर मर के जिया तो क्या जिया। कुछ ऐसा कर मेरे दोस्त कि ये सारी दुनिया कहने लग जाए, अगर इसके जैसा नहीं जिया तो क्या जिया।